सर्द रात और जलता घर। ये जनवरी की एक अंधेरी रात थी। सर्द हवा ऐसे चल रही थी जैसे हर सांस के साथ जिस्म से जान निचोड़ ले। गांव की गलियां सुनसान थीं और लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। गांव के किनारे एक बोसीदा सी झोंपड़ी थी जिसकी दीवारों में सुराख थे और छत से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। इसी झोंपड़ी में हरिया, उसकी बीवी बनिया, उसका बूढ़ा बाप रामलाल और बेटा मुन्ना रहते थे। बेटा, ये सर्दी अब बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हों। रामलाल का जिस्म कांप रहा था, होंठ नीरे पड़ चुके थे और आंखों में बेबसी साफ नजर आ रही थी। हमारे पास ना लिहाफ है, ना जलाने के लिए लकड़ी। भगवान ही कोई रास्ता दिखाएं। हर साल यही होता है। हम गरीब हैं तो क्या हमें मरने के लिए छोड़ दिया जाए? हरिया खामोश खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में खौफ था कि अगर आज आग न जली तो सुबह उसका बाप जिंदा नहीं होगा। आखिर हरिया ने दिल मजबूत किया। उसने सोचा, चाहे बेइज्जती ही क्यों ना हो, मगर बाप की जान बचाना जरूरी है। हरिया सर्दी में कांपता हुआ सरपंच के बड़े घर के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर से रोशनी और गर्मी साफ नजर आ रही थी। नमस्ते सरपंच जी, मेरे बाप की हालत बहुत खराब है। थोड़ी सी लकड़ी या कोयला दे दीजिए। ये कोई खैरात खाना नहीं। जो चाहिए पैसे दो। गरीबों के दुख सुनने का मेरे पास वक्त नहीं। हरिया की आंखों में आंसू थे और दिल में शर्मिंदगी, मगर वो खामोशी से वापस झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। पिताजी, मैंने कहीं से थोड़ी सी लकड़ी ढूंढ ली है। बड़ी मुश्किल से अंगीठी जलाई गई। आग कम थी मगर उम्मीद बहुत थी। भगवान का शुक्र है, कम से कम थोड़ी गर्मी तो मिली। आधी रात को जब सब थकन से सो गए तो अंगीठी की चिंगारी झोपड़ी की सूखी घास तक पहुंच गई। उठो, झोपड़ी में आग लग गई है। आग तेजी से फैलने लगी और चारों तरफ धुआं भर गया। हरिया ने जलती झोपड़ी में घुसकर अपने बाप को उठाया, मगर सर्दी और धुएं ने रामलाल की सांसें छीन ली। झोपड़ी से बाहर आते ही रामलाल का जिस्म बेजान हो गया। सर्दी ने वो कर दिखाया जो गुर्बत बरसों से कर रही थी। बाबा, मैं आपको बचा न सका, माफ कर देना। अगली सुबह सरपंच का बेटा खेलते खेलते कुएं में गिर गया। सरपंच का बेटा कुएं में गिर गया। कोई मेरे बच्चे को बचा लो, भगवान के लिए। हरिया ने एक लम्हा नहीं सोचा, वो कुएं में कूद गया। आज मुझे समझ आया, भगवान दौलत में नहीं, इंसानियत में बसते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी इंसान के दिल भी सर्द हो जाते हैं, मगर जो दिल पिघलाना जान ले वही असल इंसान है और वही भगवान के सबसे करीब होता है।